बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर साहब के एक स्टूडेंट हैं भट्ट साहब, अली की आवाज़ चैनल है। तो उन्होंने हालिया एक वीडियो बनाई है, क्रिटिसिज्म की है, तनकीद अच्छी खासी की है साहिल अदीम साहब पर और कैसर अहमद राजा साहब पर। और वो कह रहे हैं कि ये दोनों अहबाब ख्यालों की दुनिया में, ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं और नौजवानों को ये तलकीन कर रहे हैं कि इन दोनों से दूर ही रहिए। हुआ क्या, साहिल अदीम साहब ने कौम को, एक तो वो पूरी मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद करना चाहते हैं, दूसरा वो सबसे बड़ा जो खतरा है दुनिया में मुसलमानों को वो यहूदी हैं, तो उनके बारे में मोटिवेट करते हैं। और जो हालिया फ़लस्तीन का इशू है, जो अक्टूबर में हुआ फ़लस्तीन में, उससे पहले भी वो फ़लस्तीन और इसराइल को लेकर बड़े कमिटेड नज़र आते हैं और नौजवान नस्ल को बड़ा अग्रेसिवली उनके अंदर गैरत जगाते हैं और उनकी साइकोलॉजी बनाते हैं कि तुम्हें असल खतरा क्या है, तुम्हारा असल टारगेट क्या होना चाहिए। अब हुआ क्या, पाकिस्तान में उन्होंने ये शुरू किया कि हम कम अज़ कम इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकाट करना चाहिए हमें। अब उसको एक बहुत बड़ा असर पड़ा यार। हमने देखा, मैं मार्केट में होता हूँ, कोक, स्प्राइट, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इस तरह के, लोगों ने इवन बिस्किट्स वगैरह जो जो लोग कर सकते थे लोगों ने छोड़ दिया और घुटनों पे टेक दिया उन्होंने इन कंपनियों को। अभी कोक और स्प्राइट ने रेट्स कम कर दिए। जहां पहले 1.5 लीटर की बोतल कोक की, स्प्राइट की 200 की थी, अब स्प्राइट की वो बोतल 1.5 लीटर में है और उन्होंने 2 लीटर वाली भी 200 में कर दी। मतलब क्वांटिटी बढ़ा दी या कीमतें कम कर दी। तो मैं ये बाजार में रहकर देख रहा हूँ। सिमिलरली KFC वालों का बेइंतहा बाइकाट हुआ और लोग वहां नहीं जा रहे। अब एक नाखुशगवार वाकया ये हुआ कि मीरपुर में लोगों ने KFC पर दावा बोला और उसको जला दिया। ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने मुल्क की जो अमलाक है उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब इसको लेकर वो कह रहे हैं कि जहां दिन का KFC में बढ़ गया, और चीजें बता रहे हैं कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर बाइकाट करना चाहिए। जो इंजीनियर साहब की बोली बोल रहे हैं कि हर चीज को अगर आप डीप डिक करेंगे तो वहां पर जो है इसराइल और अमेरिका या पीछे। ये सवाल साहिल अदीम साहब भी एक बंदे ने किया वही प्रोग्राम में समा के कि ये जो आप कानों में चिप लगा के बैठे हैं ये भी इसराइल की है। तो साहिल अदीम साहब ने उसको 2 जवाब दिए, बड़े खूबसूरत। पहला ये कि उन्होंने कहा कि मुझे ये कहानी मत कराओ, मुझे ये पता है कि ये जापानीज कंपनी की है। और दूसरी बात, अगर ये इसराइल की हो भी तो मैं हालत जंग में हूं। मतलब जो मुजाहिद है वो अगर इसराइल की राइफल लेकर इसराइलियों को ही गोलियां मार रहा है, यहूदियों को, तो वो तो जस्टिफाई करता है कि वो उसको चलाए। क्या आप उसको ये ताना दोगे कि यार तुम इसराइल के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो? तो साहिल साहब ने बड़ा अच्छा दबोचा और वो साइकोलॉजी का मास्टर है, वो तो किसी को बोलने नहीं देता। और इंजीनियर साहब, इनके जो उस्ताद मोहतरम है, उन्होंने क्या किया है, तलवारों को खुंडा किया है। खुंडा समझते हैं ना आप? वो कहते हैं नौजवानों को तुमने कुछ नहीं करना, जो कुछ भी करना है हाफिज साहब ने करना। और हाफिज साहब किस में माहिर है? हाफिज साहब तो बस इलेक्शन करवा के अपनी मर्जी की हुकूमत लाने में माहिर है। वो जाएंगे फलस्तीन, अपने दस्ते भेजेंगे, उनसे ये उम्मीद हमें नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, साहिल अदीम ये थोड़ी कह रहा है कि नौजवानों जाओ अभी हम निकलेंगे, वहां पर नहीं जा सकते। वो सिर्फ इतना ही मोटिवेट कर रहा है कि जो तुम कर सकते हो, एक प्रेशर तो बिल्ड कर सकते हो ना। हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड करो, अपनी आर्मी पे प्रेशर बिल्ड करो। कम अज कम हम उनकी वो चीजें तो ना परचेज करें, जितना हमसे हो सकता है उन चीजों का बाइकाट करें और उसके अल्टरनेटिव बनाएं। वो तो एक पूरा आपको रोड मैप देते हैं। आगे सारा काम तो उसने नहीं करना, वो तो गाइड करने वाला है, सारा काम तो नहीं करेगा ना। आपने भी तो अपने हिस्से का काम करना है भाई मेरे। और आपके उस्ताद मोहतरम बस क्या बाबा फिरका, बाबा फिरका, बाबा फिरका, वो क्या कहते हैं कि नौजवानों को बस इसी में लगा के रखो, नफरतें फैलाएं। क्या कर रहे हैं आप? क्या प्रोग्रेसिव काम है आप लोगों का? कुछ भी नहीं। आपकी, मुझे नहीं पता कि औलाद है या नहीं है, अगर होती और है तो आपको समझ आ सकती है। आपके छोटे बच्चे या बच्ची को कोई तकलीफ हो, कोई मारे, तो फिर आपको पता लगे। यार उस माँ को देखो जिसने शादी के 11 साल अल्लाह से मन्नतें मांगी कि अल्लाह मुझे औलाद दे। शादी के 11 साल बाद अल्लाह ने उसको 2 जुड़वा बच्चे दिए और एक ही रात में दोनों शहीद कर दिए गए। उस माँ की दर्द, उस माँ का दर्द और तकलीफ महसूस कर सकते हैं आप? दोनों को एक को इधर उठाए हुए है, उधर उठाए हुए है। यार तो ये सोनियों को भी, जैनिस्ट को भी कोई बताए ना। या तो KFC जल गया तो बड़ी तकलीफ हो रही है आपको, वहां लोगों के बच्चे जल रहे हैं, पूरे पूरे घर जल गए हैं, पूरी जिंदगी के ख्वाब जल गए हैं, वहां पर कोई परवाह नहीं है। यार अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया कि मोमिन एक जिस्म की मानद है। सर यहां दिल में तकलीफ होगी तो पूरे जिस्म को तकलीफ होगी, आपको क्यों तकलीफ नहीं हो रही?
वो यही कहते हैं हमें तकलीफ हो रही है, रोड मैप दे रहे हैं कि कम से कम इस तरह प्रेशर आप बिल्ड कर सकते हैं, जिस कंपनी के हाथ में आप पैसा देंगे उसको ऊपर लाएंगे, तो करना चाहिए बाइकाट। खैर अल्लाह ही आप पे रहम फरमाए। यार वहां फलस्तीन में बच्चे इस तरह वो बम फेंक रहे हैं, बच्चे मरे जा रहे हैं, उनकी लाशें पड़ी हैं, बारिश में गल सड़ रही हैं, कुत्ते और बिल्लियां बनाती फिर रही हैं, कुत्ते और बिल्लियां नोच रही हैं लाशों को। आपको केएफसी नजर आ रही है, हम मजम्मत कर रहे हैं, नहीं समझते इसको सही, लेकिन वो बच्चे नहीं नजर आ रहे आपको जिन पर कुत्ते और बिल्लियां नोच रही हैं उनकी लाशों को। उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि उनको दफन कर दें। आप पता नहीं क्या चाहते हैं। दूसरा, कैसर अहमद राजा साहब पर आप ने ये इल्जाम लगाया कि कैसर अहमद राजा साहब ये जो बच्चे के साथ जिनसे ज्यादती का मामला हुआ है, तो उन्होंने कहा कि वो मौलवी साहब नंगे ही बार भाग गए, सारे मामलात ये आपने रखे, उनका मजाक उड़ाया और ये कहने की कोशिश की कि वो ये समझते हैं कि मौलवी ही इस्लाम है। जनाब, ना वो समझते हैं ना हम समझते हैं। यार आपको पता है सैयद मुजम्मिल शाह इसने क्या हरकतें की, और जितने भी बाकी सारे सेकुलर्स थे इन्होंने क्या हरकतें की। जो जुर्म अभी हुआ ही नहीं उसको इन्होंने जुर्म साबित कर दिया। और कैसर साहब ने दूसरी जो वीडियो बनाई है 29 मिनट की, वो आपने क्यों नहीं देखी। वहां पर उन्होंने एक एक अदारे का, पुलिस का रोल, अमल कमेटी वालों का रोल, मीडिया का रोल, मुसलमानों का रोल, सारा कुछ डिटेल से बात की है। वहां पर उन्होंने सबसे पहले बात की है, जितने भी इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स थे ये मुल्लादीन और सेकुलर से मुतासर होकर वो पुलिस वाली वीडियो को वायरल करके उसी के नाम पर इन्होंने ये शुरू कर दी सारी कंपेन के जी वो मौलवी ने ज्यादती कर दी। पुलिस के पास जजमेंट देने का कौन सा इख्तियार है। पुलिस का क्या काम है। पुलिस का काम है एफआईआर काटे और इन्वेस्टिगेट करे और अदालत तक लेके जाए। डीएनए पुलिस ने करवाना था। कहते हैं आपके 72 घंटों में डीएनए होता है, तो 120-40 घंटे तक मुलजम उनकी कस्टडी में था, तो क्यों नहीं करवाया डीएनए। जब बच्चे का बयान था उनके पास, वो कह रहे हैं कि बच्चा झूठ नहीं बोलता, तो फिर उसको क्यों छोड़ दिया आप, क्यों केस खत्म कर दिया पुलिस ने। पुलिस ने तो कोई रोल ही अपना नहीं प्ले किया। और पुलिस को ये किसने कह दिया कि यार तुम वीडियो बना के जजमेंट देना शुरू कर दो। पुलिस का तो ये काम ही नहीं है। और उसी वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल के वायरल कर दो। भाई क्यों, कोई अपना काम करेगा। और अमल कमेटी वालों का भी ये काम नहीं था कि वहां जाकर सुलह कराएं। शामिल आई ज़हीर साहब का भी ये काम नहीं था वहां जाएं। और मुसलमान जो ये समझते हैं कि यहूदी साजिश हो गई, उलमा के खिलाफ ये है वो है, वो भी गलत है। हम तो गलत मानते हैं। अगर पूरे शवाहिद इकट्ठे करें, पुलिस को अपना काम करने दें। अगर वो अबू बकर माविया मौलवी इसमें गलीज काम में मुलव्वस था, तो उसको शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरा देना चाहिए। यही सजा है कौम लूत वाला अमल करने वाले की, जो काम मुजफ्फरगढ़ में भी एक इत्काफ वाले ने किया। जो 13 साल का बच्चा उसके साथ इत्काफ बैठा हुआ था, तो उसने उसके साथ ज्यादती कर दी है। तो ये तो साबित हो चुका ना। तो हम तो कहते हैं शरीयत का नफाज करें। तो आप उसको उठाकर शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से नीचे फेंके, मर जाता है तो ठीक, नहीं मरता तो पत्थर मार के मारे। शरीयत का नफाज करें ना, कहीं से शुरू करें। क्यों नहीं कर रहे। हम तो चाहते हैं कि करें, डीएनए टेस्ट करें, साबित हो जाए तो उसको शरी सजा दें। लेकिन जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये कैसे साहब कह रहे थे कि उनको भी कोई लगाम देने वाला हो। हम क्यों मौलवियों को इस्लाम समझेंगे। इस्लाम तो सिर्फ वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। तो अली भाई, कैसर अहमद राजा साहब, चूंकि उनकी एक फील्ड है मुल्लादीन और सेकुलरिज्म वालों के साथ गुफ्तगू करने की, तो उनको उनके बारे में बेहतर पता है कि वो कैसे टैकल होने हैं। आपको नहीं पता, और आप बस इसी आड़ में आपने कैसर अहमद साहब को भी रगड़ दिया। जबकि मैं समझता हूँ कि ये दोनों अहबाब, साहिल अदीम साहब और कैसर अहमद राजा साहब, ये हमारे पास हीरे हैं यार, इनकी कदर करनी चाहिए। हैं तो ये भी इंसान। मैं ये नहीं कह रहा कि ये परफेक्ट लोग हैं। परफेक्ट तो ज़ात अल्लाह की है, इनसे भी गलतियां होती हैं। और अगर गलतियां हो तो हमें उनकी इस्लाह के लिए भी आगे आना है। हम उनसे भी ये गुजारिश करते हैं कि आपको भी दोबारा अपने अपने कामों पर, हर बंदे को अपने काम पर जो दिन में वो करता है, शाम को उस पर एक नजरसानी करनी चाहिए कि मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी। अगर हो जाए तो उस पर रजू करना चाहिए, वो भी इंसान है। तो अली भाई, आपसे भी गुजारिश है कि आप भी जो है ना, उन नौजवानों को बिल्कुल इस तरह गाइड ना करें। अगर लोग आपको सुनने लग पड़े हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा करें और माशरे में मुस्बत असरात पैदा करें। अब आपको जब लोग सुनने वाले हैं
सुनना शुरू हो गए हैं, तो आपको ऐसा बनना चाहिए कि आपकी वजह से माशरे में मुस्बत असरात हो, ना कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको आप बिल्कुल ज़ीरो कर दें, अपने ही अपने उस्ताद मोहतरम की गर्दन को ऊंचा करने के लिए। बाकी दिलों के बेत तो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों का हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैर।